भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मुरली वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, मुरली वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में 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 भोला भंडारी आया। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान भोलेनाथ आज मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगाई मैया। अब मैया ने सोचा बोले कोई महात्मा है, एक थाली में फल फूल लेकर के आई। मैया यशोदा ने बाबा को दिया। भोलेनाथ बोले बोले मुझे ये नहीं चाहिए। तो बोले मैया मैं तो कछु और ले आया हूं। मैया बोली कछु और ले गो। मैया अंदर गई, फल फूल रख दिए, आटा दाल चावल ले आई। बोले ले महाराज। भोलेनाथ बोले ना मैया मैं जेबी लेवे ना आया। तो बोले मैया मैं तो कुछ और लेवे आया हूं। मैया बोली बाबा का हीरे जवाहरात ले वो चाहे, सोना चांदी ले वो चाहे। तो बोले मैं वो भी ला दूं। बोले ना मैया वो हीरे जवाहरात ना चाहिए। तो बोले मैया मैं तो तेरे लाला के दर्शन करवे के ताई आयो हूं। मैया बोली लाला के दर्शन? बोले ना बाबा मैं ना कराऊंगी दर्शन। बोले देख मैया मैं बहुत दूर से आया हूं कैलाश पर्वत से, और केवल लाला के दर्शन करवे के ताई जब रजमंडल में आयो हूं। मैया बोली ना बाबा जा तू यहां से, तेरे बड़े बड़े सांप लटक रहे कारे कारे। अरे मेरो लाला फोटो में सांप न देखे डर जावे, और तेरे तो साक्षात लटक रहे हैं। ना बाबा मैं ना कराऊंगी, जा यहाँ से। देख मैया अब धमकी दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ। देख मैया दर्शन कराए दे। मैया बोली तो क्या करेगो? ना कराऊंगी तो क्या करेगो? भाई ब्रज की भाषा है, ब्रज में ज्यादातर ऐसे ही बोला जाता है। मैया बोली तो क्या करेगो? ना कराए दे। भगवान भोलेनाथ बोले देख मैया दर्शन कराए दे, नहीं तो मैं तेरे जा दरवाजे पर धूनी रमाए लूंगा। मैया बोली रमाए ले, मेरे एक दरवाजा थोड़ी है, मेरी 85 चौक की हवेली है। जा दरवाजे ते ठेका थोड़ी है, मैं बाद दरवाजे से निकाल दूंगा। भगवान भोलेनाथ बोले देख मैया कोई बात ना है, दर्शन कराए दे, नहीं तो मैं 12 साल तक तेरे दरवाजे पर धूनी रमाए लूंगा। मैया बोली तू 12 साल तक रमाओगे, मैं 24 साल तक लाला बाहर ही नहीं निकलने दूंगा, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान बोले मैया दर्शन कराए दे। बोले नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं कराओगे? बोले नहीं। चले जाए हम? बोले चले जाओ। भगवान भोलेनाथ चल दिए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। इधर जैसे ही भगवान दरवाजे से गए भोलेनाथ, लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया है। लाला रो रहे हैं। अब लाला ने इतना रोना प्रारंभ किया, मैया ने गोद में लिया। लाला चुप नहीं होते। अब तो गोपियां आ गई। गोपियां ने भी लाला को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लाला चुप नहीं होते। गोपियों ने पूछा मैया यहाँ कोई आया था? बोले हाँ। कौन आया था? अरे बोले वैसे तो कोई ना आया हो, पर भाई ग्वाल जो गोपियां हैं वो मन में सोच रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लाला को नजर लग गई हो। कौन है नजर दे रही हो, ऐसो कछु टोटका कर दियो हो कि लाला रोवे ते वंदना है रे। मैया बोली पतो ना है, वैसे तो सवेरे ते को आयो ना है, पर एक बाबा आयो सांप निवारो, बाकी कारे कारे सांप लटक रहे। ग्वालियर बोली मैया ये बता बाबा गयो कितकू? अरे बोले कितकू चलो गयो? शास्त्री नगर तनकू। अब तो गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ी दौड़ी जाकर के देखा एक वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हैं। गोपियां बोली बाबा चलो
कहाँ? अरे बोले मैया यशोदा बुला रही है। अरे बोले मैं नहीं जा रहा। क्यों? अरे बोला लाला के दर्शन तो करावे ना, क्या करूंगा मैं जाके। गोपियां बोली नहीं बाबा देख, जिस लाला के तुम दर्शन करवे के ता यहाँ पधारे हो, वह लाला को नजर लग गई है और वो लाला रोएवे ते बंदना है रे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने सुना मेरे कन्हैया रो रहे हैं, दौड़ करके आ गए मैया यशोदा के दरवाजे पर। आवाज लगाई मैया। मैया बोली जी बाबा फिर आएंगे। मैया आई, बोले बाबा बात का है? अरे बोले जैसे ही भगवान भोलेनाथ दरवाजे पर आए, लाला चुप हो गए। बोले बात का है बाबा? अरे बोले मैया दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तू तो हट पर गए हो। अरे एक बार मना कर दी, मैं ना करा रही। बोले देख मैया तेरो लाला रोए रहे हो है, मुझको मालूम चली है, लाला के दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तू ज्यादा ही हट पर रहे हो है, तो ऐसा कर दूं मैं दूर से दर्शन कराऊंगी। भगवान बोले मैया लाला को ले तो आओ। और मैया लाला को लेकर के आई, दूर से दिखाया। बोले देख लो जी है मेरा लाला। भगवान भोलेनाथ बोले मैया ने पास में लिया। अरे बोले बाबा अब नहीं लाऊंगी। और जैसे ही मैया लाला को लेकर के अंदर जाने लगी, लाला ने फिर रोना प्रारंभ कर दिया। अब लाला शंकर जी की तरफ आते हैं, चुप हो जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं तो रोने लग जाते हैं। मैया मन में विचार कर रही हो न हो, जब बाबा ने कुछ जादू क्यों ना कर दियो, जब बाबा जी नहीं कुछ जादू कर दियो है। भगवान भोलेनाथ बोले मैया नेक और पास में लिया, मैं तेरे लाला के दर्शन करवा चाहूं। मैया और पास में ले गई। बाबा देख ये है मेरा लाला। भगवान भोलेनाथ बोले मैया जाए मेरी गोद में। मैया बोली बाबा अभी दर्शन की कह रहे हो, अब गोद की कह रहे हो? तू तो उंगली पकड़ के पहुंचो पकड़ वो चाहे हैं। देख बाबा कोई दर्शन करनी है तो दर्शन कर ले, नहीं तो जाए यहां से। और जैसे ही मैया अंदर की तरफ जाने लगी, लाला ने फिर रोना प्रारंभ कर दिया। मैया बोली जी बड़ी आफत आएगी, अब कहा करूं मैं। भगवान बोले मैया ने मेरी गोद में तो दे दे। मैया बोली जी सांपन ने पहले परे कर। भगवान बोले ये तो पालतू हैं, खाएंगे नहीं। और भगवान की गोद में लाला को दे दिया। और भगवान जैसे ही शंकर भगवान की गोद में गए, हाँ मेरा कन्हैया खिलखिला करके हंस रहा है और खेल रहा है। मैया बोली देख तनिक सो लाला जब बाबा जी की गोद में जाके कैसे खेल रहे हो है, मानो तो जाको कोई पुरानो परिचित हो। भगवान मन में सोच रहे बोले पुरानो परिचित ना है, जो तो मैं ही मेरो ही स्वरूप है, मेरे तो ईश्वर है, मेरे तो ये आराध्य हैं। और भगवान भोलेनाथ लाला को खिला रहे थे। मैया यशोदा ने लाला को ले लिया। और जैसे ही मैया ने लाला को लिया, लाला ने फिर रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ बोले मैया एक काम कर, तेरे लाला को कबू नजर ना लगेगी, आज के बाद तेरो लाला कबू ना रोवेगो। तो बोले जाके चरणों में मेरे सिर पर दे। भगवान के चरणों को आज भोलेनाथ ने अपने सर पर लिया और कहा बोले मैया एक काम करना। बोले क्या? बोले तुम लाला को जहाँ नहलाती हो, स्नान कराती हो, उस मोरी के नीचे मेरा मंदिर बना देना, तेरे लाला को कबू नजर ना लगेगी। आपने कभी देखा हो तो जहाँ गोकुल में मंदिर बना हुआ है, वहाँ आज भी मोरी के नीचे भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है। क्यों? भगवान के स्नान का जो जल है वो भगवान शंकर के ऊपर गिरता है और भगवान शंकर उसको धारण करके प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आज भगवान भोलेनाथ इस बात को बता करके और भगवान भोलेनाथ चले गए। लाला अपनी लीलाओं में लगे हैं। अब मैया लाला को सुंदर सुंदर श्रृंगार करती हैं मैया लाला का, और लाला बड़ा आनंद देते हैं मैया को। एक दिन की बात, मैया लाला को स्नान करा रही थी और स्नान कराते समय वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दिया। अब तो महाराज जैसे ही श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दिया, मैया ने सोचा बोले लाला दूध पीता है ना, तो दूध बह जाता है मुंह में से, उसका निशान पड़ गया है। अब रगड़ के छुड़ा रही है, वो चिन्ह छूटता है, जो श्रीवत्स का जो चिन्ह है जो वो छूटता है क्या? मैया ने सोचा कोई बात नहीं कल देख लूंगी, और लाला को सुंदर स्नान करा दिया। इधर नंद बाबा चौपाल पर बैठे हैं। वसुदेव जी महाराज के जो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा वसुदेव जी ने, बोले महाराज आप गोकुल चले जाएं, वहां हमारे जो पुत्र हैं उनका नामकरण संस्कार करे आवे। गर्गाचार्य जी बोले
वसुदेव जी अगर मैं वहां जाऊंगा तो कंस को यह पता लग जाएगा कि कृष्ण और बलराम तुम्हारे पुत्र हैं। वसुदेव जी ने कहा, बोले महाराज कैसे भी करके आप उनका नामकरण संस्कार कर आवे। आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे। नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी आए हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। गर्गाचार्य जी से कहा, बोले महाराज मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, बाबा अगर मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण करूंगा तो कंस ये जानेगा ये वसुदेव जी के हैं, क्योंकि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। नंद बाबा बोले, बाबा हम उत्सव नहीं मनाएंगे, आप तो चुपचाप में जाकर के उनका नामकरण कर दो। गौशाला के अंदर सुंदर जगह को गाय के गोबर से लीपा गया। अच्छा, गाय के गोबर से क्यों लीपा? क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए हमेशा घर की देहली गाय के गोबर से नित्य प्रति लीपना चाहिए। लेकिन अब आजकल तो लीपने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि वो लगनी क्या लगता है, वो चिकनी चिकनी ग्रेनाइट वो लग गई है, लीपने की जगह ही नहीं है, कहां लीपें। इसीलिए तो परेशानी आती है घरों में, क्योंकि घर में कच्ची जगह होना चाहिए जहां गाय के गोबर से उसको लीपा जाए। गाय का गोबर शुद्ध होता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए घर में आज गौशाला के अंदर गाय के गोबर से उसको लीपा गया। अब मैया यशोदा से कहा बाबा ने, बोले यशोदा बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं और लाला को नामकरण करेंगे। मैया यशोदा ने देखा, बोले ऐसा कौन सा ज्योतिषी है, बोले आके परीक्षा ली जाए। अब काकियों मैया यशोदा ने कि रोहिणी के जो लाला हैं वो तो अपनी गोद में ले लिए और अपने लाला रोहिणी की गोद में दे दिए। गर्गाचार्य जी आए बैठे। यदूनां महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम्। नंद बाबा बैठे हैं, गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया और मैया यशोदा से बोले मैया यशोदा तुम्हारी गोद में जो लाला बैठे हैं वो मैया रोहिणी के लाला हैं और इनका नाम राम होगा, इनका नाम बलराम होगा, कोई इनको संकर्षण कहेगा। मैया यशोदा बोली, ओ हो जो तो बड़ो ज्योतिषी है, 1 मिनट में पहचान गए हो कि मेरी गोद में कौन को लाला है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन आज रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम रखा गया बलराम। अब तो महाराज पहले निपटा लो, क्या काम रह गया है। भाई एक बात तो मैंने देखी, कोई भी आता है हमारी माताओं की नजर उधर ही चली जाती है, ये कर क्या रहे हैं, पंडित जी क्या कह रहे हैं इसका कोई पता नहीं। पंडित जी का क्या है, पंडित जी तो 5 दिन से बक रहे हैं तो बकते ही रहेंगे, ऐसा होता है। एक जगह एक मैया कथा सुनने जाती हूँ और कथा सुनने जाती है और कथा में बैठी बैठी 4 घंटे रोती, पंडित जी को देखती और पंडित जी को देख देख करके रोती। एक दिन पंडित जी ने मैया से पूछा, बोले मैया ये बताओ तुम्हारे अंदर बड़ा भाव आता है, तुम बड़ी भाव से कथा सुनती हो, 4 घंटे रोती ही रहती हो। मैया बोली बेटा मोए भाव कछु ना आवे, तो बोले मोए तो पे तरस आवे। क्यों? बोले कैसे विचारो, 4 दिन आते चिल्लाए रहे हो बेटा, तेरी तरह चिल्लाए चिल्लाए के मेरो पढ़ा मर गए हो। तो ऐसे ही बोले पंडित जी भी, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार कर रहे हैं, नामकरण संस्कार किया, बलराम भैया का नाम बलराम नाम रखा रोहिणी के बालक का। अब जैसे ही भगवान की तरफ देखा गर्गाचार्य जी महाराज ने, जैसे ही मैया रोहिणी की गोद में लाला को देखा और लाला को देख करके कहना चाहते हैं, बोले ये तो साक्षात नारायण है, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही नजर पड़ी लाला ने इशारा कर दिया,
बोले ये मत कहना। और जैसे ही लाला ने इशारा किया कि ये मत कहना, अब तो महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। मुंह खुला है, आंखें खुली हैं, चुपचाप बैठे हैं। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, बाबा बोलते नहीं। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। बाबा नहीं बोलते, गर्गाचार्य जी बोल नहीं रहे हैं। मैया यशोदा ने मन में विचार किया, बोले बाबा तो जी जगह मिली, मरी भी, अरे कहीं और चलो जा तो बाबा। अब बाबा नहीं बोलते, बाबा की आंखों के आगे हाथ किया गया, बाबा बोल ही नहीं रहे हैं। मैया ने हाथ लगाया बाबा के कंधे से और हिलाया, बोले बाबा। एकदम आंखें खुली, क्या हो गया? अरे बोले बाबा मैंने तो यो जानी कि बाबा तो। अरे बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बालक का नाम सोच रहा था, किस बालक का नाम क्या रखना है। बोले बाबा आप कुछ कह रहे थे कि ये साक्षात। गर्गाचार्य जी बोले अगर मैंने इसको नारायण बता दिया, क्योंकि भगवान ने इशारा कर दिया, बातों आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं गर्गाचार्य जी की और भगवान की। भगवान कह रहे हैं, बोले बाबा अगर तुमने मुझे नारायण बना दिया, तुमने अगर इनसे कह दिया कि ये साक्षात नारायण है, साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है, तो पता है तुम्हें ये मैया क्या करेगी। बोले क्या करेगी? बोले अपने घर में एक छोटा सा तो आरो बनागी और बाँ में मुँह बिठार देगी, और महाराज बाँ में बिठार के 2 कलकल को भोग सवेरे लगागी और 2 कलकल को भोग संध्या को लगागी। और बाबा मैं तो माखन मिश्री खाई दी कि ताई जब ब्रजमंडल में आया हूँ, इसीलिए बाबा मुझको भगवान मत बनाना, मुझको नारायण मत बताना। गर्गाचार्य जी ने शब्द को बदल दिया, कहा बोले मैया मैं ये कह रहा था, ये तुम्हारा जो बालक है ये साक्षात नारायण के गुणों के समान है। नारायण के अंदर जो गुण है वही तुम्हारे बालक के अंदर है, और इसका नाम होगा कृष्ण। इसका नाम क्या होगा? कृष्ण। मैया यशोदा बोली बाबा जी कोई नाम है कृष्ण, ये कौन सा नाम? अरे बोले बाबा जी उल्टा सीधा नाम मुंह पे ना आवे तो। बोले बाबा मैं तो अपने हिसाब से नाम रखूंगी। बोले क्या? बोले जाको जी थोड़ा सा कालो है, आको नाम है कलुआ और जाको नाम है बलुआ। बलराम जी का नाम हो गया बलुआ और इसका नाम रख दिया कलुआ। तो बोले बाबा मैं तो ऐसे सीधे साधे नाम रखूंगी। गर्गाचार्य जी बोले मैया इसके तो कई नाम होंगे, कोई दामोदर कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई घनश्याम कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, इसके तो कई नाम होंगे। और गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम संस्कार किया। आज भगवान कुछ और बड़े हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन आज भगवान जब कुछ बड़े हुए, एक दिन मैया ने सुंदर श्रृंगार करा करके और भगवान को पालने में सुला दिया। भगवान सो गए। प्रातः काल का समय था, सुबह का समय। नंद बाबा नहा धोकर के पूजा कर रहे थे। लाला की नींद खुल गई। लाला की नींद खुली, मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं, देख रहे हैं। बोले बाबा पता नहीं क्या कर रहे हैं। बोले कछु रसगुल्ला सो बाबा के सामने रखो है। शालिग्राम भगवान थे और शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे नंद बाबा, और लाला दरवाजे पर देख रहे हैं। और मैया यशोदा ने पहले ही कह दिया, बोले लाला बाबा के पास मत जाना, बाबा जय जय कर रहे हैं। लाला ने कहा ठीक है मैया नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं से देख रहा हूँ। लाला खड़े खड़े देख रहे हैं। नंद बाबा ने बढ़िया दूध से नहलाया, दही से नहलाया, शहद से नहलाया, शक्कर से नहलाया, घी से नहलाया और नहला करके सुंदर श्रृंगार किया अपने शालिग्राम भगवान का, छोटे से शालिग्राम, और आसन पर रख दिए, तुलसी चढ़ा दी और हाथ में माला लेकर के बैठ गए। भगवान को भजन कर रहे बाबा, आंख बंद है। आंख बंद करके और नंद बाबा भजन कर रहे। कन्हैया ने देखा, बोले बाबा तो ध्यान में है, और कन्हैया बगल में जाके बैठ गए। नंद बाबा के बगल में जाके बैठ गए और शालिग्राम भगवान को रख लिया मुंह में। शालिग्राम भगवान उठाए गए और मुंह में रख लिए, और मुंह में रख करके भगवान और समाधि लगा के बैठ गए आंख बंद करके। बाबा की माला पूरी हुई। बाबा ने अपनी माला पूरी करके जयकार बोला और जयकारा बोल करके माला को रख दिया। और माला को रख करके जैसे ही हाथ जोड़े, दंडवत प्रणाम किया तो देखा सिंहासन खाली है, शालिग्राम नहीं। इधर देखा शालिग्राम को, आसन के नीचे देखा, सिंहासन के नीचे देखा, कहीं शालिग्राम नहीं। इधर देखा कहीं शालिग्राम नहीं। इधर देखा तो दूसरे भगत जी बैठे हैं, आंखें बंद हैं, ध्यान लगा करके बैठे हैं और मुंह फूला हुआ है। बाबा बोले लाला तू यहाँ?
लेकिन कुछ नहीं बोले। लाला मेरे सालिग्राम कहाँ है? बोले अब मुंह में कुछ रखा हो तो कोई बोल सकता है? चोरी से अगर कोई किसी चीज को खाए तो क्या बोल सकता है? नहीं बोल सकता। बोले लाला मेरे सालिग्राम कहाँ है? बोले बाबा मुझे नहीं पता। माने भगवान कहना चाहते हैं मुझे पता नहीं है कहाँ है तुम्हारे सालिग्राम। बाबा बोले देख लाला मेरे सालिग्रामन को मुझे दे दे। भगवान बोले नंद बाबा ने देखा इसका मुंह फूला हुआ है। भगवान ने एक गुलचा दियो गाल में, सालिग्राम निकल के बाहर। बाबा बोले छुरा, अरे यशोदा देख तेरे छुरा ने मेरे सालिग्राम झूठे कर दिए। नंद रानी दौड़ करके आई, लाला तेने सालिग्राम मुंह में रख लिए। लाला बोले मैया मुझे का पता, मैंने तो रसगुल्ला जानो रख लिए, रसगुल्ला जान के मैंने तो मुंह में रख लिया। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन के धूले भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी शिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोटी। भगवान सुंदर श्रृंगार करके आज भगवान जब कुछ बड़े हुए, मैया यशोदा ने पैजनियां बांधी हैं। और महाराज पैजनियां बांध करके भगवान जब धीरे धीरे चलते हैं, पैजनियाओं की आवाज आती है, मैया विवल हो जाती हैं, प्रेम से भर जाती हैं और अपने लाला को अंक में ले लेती हैं। आज भगवान कुछ बड़े हुए, अब धीरे 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 घुटुअन घुटुअन चल करके भगवान और दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। दिल्ली तक पहुंच करके भगवान और दिल्ली को पार करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पार नहीं होती। लेकिन महाराज एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, और महाराज धीरे 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 जब कोशिश की गई, चौथे दिन भगवान दिल्ली को पार कर गए। और दिल्ली पार जाकर के भगवान उस पार में और महाराज ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे हैं। और ग्वाल वालों के साथ में खेलते खेलते आज भगवान ने छोटा सा माटी का डेला लेकर के और अपने मुंह में डाल लिया। छोटा सा माटी का डेला लिया और माटी का डेला लेकर के अपने मुंह में डाल लिया। ग्वाल वाल बोले लाला तूने माटी खाई? बोले नहीं। कौन कहता है मैंने माटी खाई? भगवान कहते मैंने माटी नहीं खाई। भाव क्या है संतों का? बोले भगवान ने माटी नहीं खाई, भगवान ने तो पृथ्वी के अंदर जो रस है, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये भी अमृत है। तो भगवान ने उस पृथ्वी के रस को चखा, पृथ्वी को आश्वासन दिया मिट्टी खा करके। बोले पृथ्वी अब मैं आ गया हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्वाल वाल का कहते हैं लाला तेने माटी खाई है, अब हम मैया से जाकर के कहेंगे। और ग्वाल वाल अंदर गए, मैया से जाकर के कहा, बोले मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया बोली अच्छा लाला तूने माटी खाई? भगवान बोले नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। ग्वाल बाल बोले मैया ये झूठ बोल रहा है, जाने माटी खाई है। ग्वाल बाल कहते हैं मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। क्या कह रहे हैं ग्वाल बाल? हे मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है और ये मिट्टी खा करके आज झूठ बोल रहा है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई रे सुन माई, सुन माई सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। जय हो।
आगे बुद्धि खेल दखन तक खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, छोटो तो माटी को डेलो, तुरत श्याम ने मुख में मिलो, तुरत श्याम ने मुख में मिलो, तुरत श्याम ने मुख में मिलो, तुरत श्याम ने मुख में मिलो। याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, अरे गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज गाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई। हरि बोल। क्या कह रही है मैया? दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा समझाए रही ले साटी, यशोदा समझाई रही ले साटी, अनेक शरम नहीं आई यशोदा सुन माई, अनेक शरम नहीं आई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, सुन माई रे सुन माई, सुन माई रे सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से कुछ लोग जो बाउंड्री के बाहर बैठे हैं वो ताली नहीं बजा रहे हैं, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है और मैं देख रहा हूँ कुछ वृक्ष के नीचे भी बैठे हैं वो भी ताली नहीं बजा रहे हैं। भैया प्रेम से तालियों की सेवा करते रहें। भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसो रस नहीं है माखन में, ऐसा रस नहीं है माखन में, बोले मैया ऐसा स्वाद माखन में ना है, ऐसो ऐसो रस नहीं है माखन में, ऐसा रस नहीं है माखन में, मेवा मिश्री और दाखन 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 में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई, याने उसी की मोती कराई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, सुन माई रे 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 सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा
भगवान बोले मैया तेरे लाला ने मट्टी खाई है। भगवान बोले ना हम भक्षितवान अम्बे सर्वे मिथ्या विशंसिनो। मैया ना हम भक्षितवान अम्बः सर्वे मिथ्या विशंसिनो। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली राजा हरिश्चंद्र को अवतार तू ही है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तू ही है, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान बोले मैया अगर मैंने माटी खाई होगी तो मेरे मुंह पे लग रही होगी, तो मैया ऐसा कर जब मुंह खुलवाए के देख ले, अगर मैंने माटी खाई होगी तो जब पे लग तो रही होगी। आज मैया हाथ में डंडा लेकर के और लाला को समझा रही हैं और लाला से कहा बोले लाला मुंह खोल, और जैसे ही लाला ने मुंह खोला महाराज वहां में तो वो चल रही टीवी। लाला के मुंह में क्या दर्शन हो रहा है? लाला के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। उस ब्रह्मांड के अंदर हमारा जम्मू द्वीप दिखाई दे रहा है, उस जम्मू द्वीप के अंदर हमारा ये भारत वर्ष दिखाई दे रहा है, भारत वर्ष के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, उस भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा मंडल दिखाई दे रहा है, और मथुरा मंडल के अंदर गोकुल गांव भी दिखाई दे रहा है, और गोकुल गांव के अंदर नंद बाबा का महल भी दिख रहा है, और नंद बाबा के महल के अंदर मैया हाथ में डंडा लेकर के और लाला को समझा रही है, वो भी दिख रहा है। आप ये मत सोचना कि ये नहीं दिख रहा, ये भी दिख रहा है। शास्त्री नगर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। अब तो महाराज जैसे मैया ने देखा इसमें तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली ये तो साक्षात नारायण है, ईश्वर है। भगवान ने देखा ओहो मैया को ज्ञान हो गया है। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, माया मैया के ऊपर अपना प्रभाव जमा दो, जिससे मैया ने जो देखा है वो सब भूल जाए। मैया यशोदा सब भूल गई और लाला को अंदर ले गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन भगवान ने आज मिट्टी को ग्रहण किया, ब्रजरज को चखा। देखो ब्रजरज में वो आनंद है वो कहीं भी नहीं है। ब्रज के रज में आनंद क्यों है? क्योंकि ब्रज रज में परमात्मा अपने नंगे पैरों से घूमे हैं। भगवान ने ब्रजमंडल के अंदर 11 वर्ष तक रहे, लेकिन 11 वर्ष तक कभी पैर में पादुका नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी। उस ब्रज के अंदर भगवान के उन चरणों का रस है। इसलिए आज भी कई संत लोग जो ब्रजमंडल से बाहर रहते हैं महाराज ब्रज रज ले जाते हैं साथ में, और रोजाना उस ब्रज रज का पान करते हैं। ब्रज रज की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। ब्रज रज में आज भी परमात्मा निवास करते हैं। उस ब्रज रज के अंदर आज भी परमात्मा रहते हैं। कण कण में परमात्मा का निवास है ब्रज के अंदर। भगवान ने उस ब्रज रज को चखा। मैया यशोदा आज अंदर ले गई लाला को। लाला अपनी लीलाओं में लगे हैं। भगवान आज कुछ बड़े हुए। प्रातः काल का समय, लाला सो रहे हैं। मैया यशोदा ने मन में विचार किया, बोले अभी लाला सो रहे हैं, जब तक मैं ऐसा करती हूँ लाला के लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल लेती हूँ। अब ताजा मक्खन निकालने के लिए मैया यशोदा दही मथ रही हैं, और मथते मथते मन में सोच रही हैं अभी लाला जगेंगे और जग करके माखन मांगेंगे तो मैं ताजा मक्खन निकाल लूं, लाला को दे दूंगी। इतने में लाला जग गए। कन्हैया जग गए और जग करके मैया के पास में आ गए। मैया से बोले मैया वो को बहुत जोर से भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली लाला देख अभी मैं ताजा निकाल रही हूँ, तू तनिक ठहर जा। लाला बोले मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैया वही दे। मैया ने पुकारा ना भगवान को, इसीलिए भगवान आ गए। बोले मैया मुझे बहुत जोर से लग रही है भूख, जल्दी दे। मैया बोली लाला देख अगर तू ज्यादा भूख लग रही है तो ऐसा कर, बासो मक्खन रखो है भाई खा ले। बोले ना मैया ताजा ही चाहिए। मैया बोली तो ताजा चाहिए तो नहीं, रुक जा। लाला बोले ना मैया अब रुको ना जा रहे हो, भूख बहुत जोर से लग रही है, पेट में चूहा दौड़ रहे हैं, जल्दी दे। मैया बोली तो रुक जा, ताजा तो निकल आए, नहीं तो बासो खा ले। भगवान बोले ना मैया ताजा चाहिए, अबई चाहिए और जामेती चाहिए। मैया बोली अबई चाहिए, जामेती चाहिए, ताजा चाहिए। अरे तने कर जा। अब जो थोड़ा सा जोर से मैया बोली लाला नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हो गए भगवान, अब तो महाराज गुस्सा हो गए भगवान। मैया ने देखा ओ लाला का तो मुंह फूल गया।
मथानी को छोड़ दिया और लाला को गोद में लिटा लिया और गोद में लिटा करके मैया अपना स्तन पान करा रही हैं। भगवान स्तन पान करते हैं। मैया से पूछ रहे हैं, मैया ये बता तो कुछ सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगे, मैं लगूं के बाबा लगे के बलराम भैया लगे के दूध दही लगे? मैया बोली, अरे लाला मोकू तो मेरे प्राणम तू ज्यादा प्यारो तू लगे। अरे बेटा तू तो ज्यादा प्यारो तो मोको को ना है। और मैया और लाला इस तरह बातें कर रहे थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन इधर चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। जिस गाय का दूध भगवान पीते थे उस गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ है। आज दूध उस बर्तन में से निकल करके और अग्नि में जल रहा है। भाव क्या है? दूध का भाव है। बोले भगवान ने मैया का स्तन पान कर लिया है और ये दूध पी करके खेलने चले जाएंगे और मैं चूल्हे पर रखा रह जाऊंगा और मेरा ये जीवन व्यर्थ है। इसीलिए मैं न हो तो इसमें से निकल करके और इस आग में जल जाऊं। ये भाव था उस दूध का। और दूध जैसे ही निकला एक गोपी चिल्लाई, मैया लाला को दूध उफन रहे हो है, निकल रहे हो है। और मैया ने लाला को पटका, दूध को उठाने चली गई। भगवान सोच रहे मैया अभी तो यूं कह रही कि लाला तोते ज्यादा प्यारो मुझे को ना है, अब दूध को छोड़ के दूध प्यारो है गए। और भगवान को क्रोध आया। एक महाराज पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके जा बर्तन में मैया नदूरा में दही बिलो रही थी। महाराज बामे को पत्थर मारो तो वो फूट गए और पूरे कक्ष में दूध दही फैल गए। अब तो महाराज बामे तो जो मक्खन निकल होता है खाए गए भगवान और बासो मक्खन हाथ में रख करके और बाहर बैठे हैं ऊखल पे और खा रहे और बार बार पीछे देख रहे मैया तो ना आ रही। बार बार पीछे मुड़ के देख रहे कि मैया तो ना आ रही। और महाराज दूध को रख करके जब मैया आई, दूध को रख करके जब मैया आई, महाराज कक्ष में देखा तो नदूरा फूटो पड़ो। अब तो मैया बोली, दारी के तेने मेरी सासू के सासू के सासू के सासू के जमाने को नदूरा फोड़ा रो। अब तो महाराज हाथ में डंडा ले लिया और मैया आज कन्हैया को मारने के लिए बोले, आज मैं तुझे बिना मारे नहीं छोड़ूंगी। हाथ में डंडा लेकर के अब 85 साल की मैया है, 85 साल की उम्र में मैया हाथ में डंडा लेकर के और कन्हैया को पकड़ने दौड़ रही हैं। भगवान बाहर बैठे बैठे ऊखल पे मक्खन पा रहे हैं। भगवान ने जैसे देखा ओहो मैया आ रही है, हाथ में डंडा है, क्रोध में है, भगवान भागे। अब भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रही हैं। अब तो महाराज धीरे धीरे मैया उनका पीछा कर रही हैं, भगवान धीरे धीरे भाग रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन आज वो दृश्य देखने लायक है। देवता आकाश से देख रहे हैं। बोले बाप रू क्या बात है। अरे जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, हम देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, आज वो परमात्मा एक मृत्यु लोक के जीव के हाथ में डंडा है, उसको देख करके डर से भाग रहा है। जय हो प्रभु, धन्य है आपकी लीला। आज वो परमात्मा जिससे त्रिलोकी डरती है, जिसके डर से सूर्य उदय होता है, जिसके डर से चंद्रमा उदय होता है, जिसके डर से मेघ जल बरसाते हैं, जिसके डर से इंद्र व्यवस्थाएं देखते हैं, आज वही नारायण त्रिलोकी को जिस डराने वाला वो नारायण आज एक मैया के हाथ में डंडा देख करके डर रहा है। देवता देख रहे हैं, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, हाथ में डंडा है और कहती है मैया लाला रुक जा, लाला रुक जा। भगवान कहते हैं बोले नहीं रुकूंगा। इतने में गोपियां आ गई। गोपियां मैया के साथ साथ चल रही हैं। मैया यशोदा कहती है लाला रुक जा। भगवान कहते हैं बोले नहीं रुकूंगा। क्यों? बोले अगर रुका तो डंडा पड़ेगा, मैं रुकूंगा नहीं। गोपियां बोली मैया ये ऐसे नहीं रुकेंगे। तो बोले इनको सतयुग के भक्तों की कसम खिला दो, रुक जाएंगे। मैया ने कहा बोले लाला तुझे सतयुग के भक्तों की कसम है, रुक जा। भगवान बोले नहीं रुकूंगा, सतयुग में तो 75% मेरे भक्त थे, नहीं रुकूंगा। मैया बोली लाला तुझे त्रेता के भक्तों की कसम है। भगवान बोले 50% तो थे, फिर भी नहीं रुकूंगा।
मैया बोली लाला तुझे द्वापर के भक्तों की कसम है, ये भाव है संतों का। मैया बोली लाला तुझे द्वापर के भक्तों की कसम है, रुक जा। भगवान बोले नहीं रुकूंगा, 25% तो थे ही, फिर भी नहीं रुकूंगा। मैया बोली लाला तुझे कलयुग के भक्तों की कसम है, भगवान रुक गई। क्यों? कलयुग में एक आदि भक्त होता है, बाद बाकी तो सब दिखावा है। भगवान रुक गए, मैया ने पकड़ लिया। अब मैया बांध रही है भगवान को, लेकिन जो रस्सी बांधने के लिए लाई वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई और रस्सी मंगाई गई। रस्सी में रस्सी को जोड़ा गया, लेकिन रस्सी पूरी नहीं होती, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। महाराज भाव संतों का ये है, पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लग गई, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई मैया, क्योंकि 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। और ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल है प्रेम। ये 2 अंगुल क्या है? प्रेम। भगवान अभिमान से बंधने में नहीं आते, भगवान प्रेम से बंधने में आते हैं। गोपियां बोली मैया भगवान को अभिमान से नहीं प्रेम से बांधो। और जब बरसाने से प्रेम रूपी रस्सी आई, आज भगवान बंधने में आ गए। भगवान बंध गए और जिस उकल पर बैठ करके भगवान माखन पा रहे थे, भगवान को उसी उकल से बांध दिया गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन आज भगवान उकल से बंधे हुए हैं। और ये प्रेम क्या है? प्रेम संसार में एक बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम से अगर हम किसी व्यक्ति से कोई काम कराना चाहें तो कर सकता है, अगर हम अभिमान से कराना चाहें तो नहीं कर सकता। प्रेम से परमात्मा भी रीझ जाता है, फिर हमारी तुम्हारी तो बातें क्या है। प्रेम बिन रीझे नहीं मूर्ति गोपाल की। अरे प्रेम करो भगवान से, प्रेम करो इंसान से, नहीं तो ये दुनिया कैसी है पता है तुम्हें? इसी का नाम है दुनिया। कोई घोड़ी चढ़ रहा है और कोई अर्थी पर चढ़ रहा है, इसी का नाम है दुनिया। कोई भरपेट भोजन खा रहा है, कोई भूखा सो रहा है, इसी का नाम है दुनिया। बड़े बड़े पैसे वाले होटलों पर भोजन करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, 1000 की थाली मिलती है, 1000 की थाली खाते हैं, उसमें से आधा भोजन फेंक देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है बेचारा 4 दिन से जिसने भोजन नहीं किया है, इसी का नाम है दुनिया। ये दुनिया है। और भगवान को अगर प्राप्त करना है दुनिया में, अगर आपको जीना है तो प्रेम करना सीख लो। अगर एक दूसरे से प्रेम करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। और एक दूसरे से लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, नाराज होते रहोगे तो जीवन डोल जाएगा, डुबल जाएगा। प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। भगवान कहते हैं और ये प्रेम की जो डोरी है वो मुझ पर तोड़ी नहीं जाती, छोड़ी नहीं जाती। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पर तोड़ी न छोड़ी जाए। भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए और उकल से बांध दिया मैया यशोदा ने। और मैया यशोदा अंदर चली गई कुछ काम के लिए। इधर भगवान ने उस उकल को खींचना प्रारंभ किया। अब ग्वाल वाल आ गए छोटे छोटे और भगवान को आगे आगे चला रहे हैं जैसे बैलगाड़ी चलाते हैं। मैया यशोदा के उस महल के अंदर जो आंगन है, उस आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं यमलार्जुन के। उन दोनों वृक्षों में होकर के भगवान निकल गए। और भगवान तो निकल गए, लेकिन महाराज वो जो उखल है वो उसमें अटक गया। उखल अटक गया उन पेड़ों के बीच में। अब उखल निकल नहीं रहा है। भगवान थोड़ा सा झटका लगाते हैं और झटके के साथ में महाराज दोनों यमलार्जुन के वृक्ष गिर जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन वृक्ष तो गिर गए लेकिन आवाज नहीं हुई। वृक्ष गिरे, आवाज नहीं हुई। क्यों? बोले उन वृक्षों में से 2 पुरुष निकले। और ये 2 पुरुष कौन थे? बोले कुबेर के पुत्र थे। कुबेर के पुत्र थे। बोले महाराज ये वृक्ष क्यों बन गए? बोले एक बार ये अप्सराओं के साथ में एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज वहां से निकले
नारद जी को देख करके अप्सराओं ने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन महाराज इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। तो नारद जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, बोले तुम वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। वो दोनों वृक्ष हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, जब दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, धराशायी हो गए, उनमें से वो दो पुरुष निकले। उन्होंने आज भगवान की स्तुति की कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम् उपमते ब्राह्मणा विदुः। हे कृष्ण, हे योगेश्वर कृष्ण, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, आपको बारंबार नमस्कार है। आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। हम जो वृक्ष बनकर के कई वर्षों से तुम्हारे इस आंगन में लगे हुए हैं, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। त्वमेक सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः। हे प्रभु, हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, हम आपके भक्त के भी भक्त हैं। आज आपने हम पर कृपा की है। दोनों यमराज के वृक्षों का उद्धार किया। दोनों जो कुबेर के पुत्र हैं, वो दोनों स्तुति करके भगवान की और चले गए। जब वो दोनों चले गए तब आवाज हुई। आवाज हुई तो नंद बाबा दौड़ करके आए, मैया यशोदा दौड़ करके आई। देखा न आंधी आई न तूफान आया, जब वृक्ष कैसे गिर गए। ग्वाल वालों ने कहा जा लाला ने गिराए हैं, तुम्हारे जा लाला ने ये वृक्ष गिराए हैं। लेकिन अब छोटे छोटे बालकों की बात माने कौन? कोई नहीं मानता। अब तो भगवान को उन वृक्षों के नीचे से निकाला गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, भगवान सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। कैसी लीलाएं करते हैं भगवान? छोटे हैं अभी। एक दिन ग्वाल वालों के साथ में एक गोपी के घर चले गए। अब गोपी के घर में सत्यनारायण की कथा होनी है। लाला पहुंचे, बोले भाभी क्या कर रही हो? अरे बोले लाला, सत्यनारायण की कथा है, सो मैं बापू प्रसाद बना रही हूँ। भगवान बोले तो हम नहीं देते प्रसाद। गोपी बोली, देख लाला, अभी तो पहले भगवान को भोग लगेगा, जय जय को भोग लगेगा, बाकी बाद में तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवान बोले, सबन के बड़े जय जय तो हमें, हमसे बड़ा जय जय कौन है? गोपी बोली, देख लाला, अभी पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर प्रसाद मिलेगा। भगवान बोले, देख गोपी, प्रसाद दे दे। बोले नहीं दूंगी। तो देखा अच्छी नहीं होगी, बात अच्छी नहीं रहेगी, तो क्या करोगे लाला? बोले अब तो हम जाने क्या करेंगे। और लाला चले गए बाहर, और बाहर से फिर लौट करके आए। जहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, वहां गाय से लीप दिया उस गोपी ने, और पटा रख दिया, और उस पटे पे जाकर के दो पिल्ला बैठा दिए कुत्ता के लायक। अब दो पिल्लन ने बैठा के और गोपी के पास में गए। गोपी जल्दी चल, तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए। और गोपी ने दौड़ के आए कि देखी तुम्हारा दो पिल्ला पटा पे बैठे, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। कन्हैया एक दिन एक गोपी के घर गए। अब गोपी सो रही थी, गोपी सो रही थी, और महाराज गोपी को सोते हुए देख करके आज लाला ने क्या किया, वह गोपी की चोटी लेके और खाटते बांधी, और खाटते बांध के वह चोटी है, और बाकी कान के बगल में जाके आवाज लगाई, हौवा। और जैसे ही हौवा सुना, गोपी उठी। गोपी ने जैसे देखा, उठी, अब बाल बने हैं काट से, अब उठा नहीं जा रहा है। और ये बोले, मुझे हौवा ने पकड़ ली, और चिल्लाने लगी, हौवा ने पकड़ ली, हौवा ने पकड़ ली। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करती हैं। एक दिन आज भगवान ने मन में विचार किया, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा थोड़ा माखन खाने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना चाहिए? अरे बोले अब तो कुछ बड़ा काम करेंगे। ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके बोले, भैया देखो ऐसा है, हम एक मंडल बना रहे हैं, एक समिति। क्या है ये समिति? बोले चोर मंडल, चोरी करेंगे। ग्वाल वाल बोले, लाला तू पिटवाए की नौबत कर रहे हो? अरे चोरी करेंगे तो हमें मारेगा कोई? अरे बोले ना है, कोई ना मारेगा। तो बोले चोरी करेंगे माखन की, सोने चांदी की चोरी थोड़ी करेंगे। तो लाला भगवान बोले, लेकिन जा चोर मंडल को सरदार कोने बनावे? भगवान बोले किसी को नहीं बनाना है, तो सब अपने अपने घर जाके चोरी करो, और जो पकड़ में नहीं आवे वही जा
मंडल को सरदार बनेगो। अब तुम्हारा सब ग्वाल वाल अपने अपने घर गए और अपने अपने घर चोरी की। इधर भगवान भी क्या करते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममं च स्वयं दधि। क्या कर रहे हैं भगवान, मैया यशोदा तो चली गई एक सहेली के घर पे, और मैया यशोदा अपनी सहेली के घर पे गई और लाला आज आए चोरी से, और जिस कमरे में दूध दही माखन रखा रहता है उस कमरे में चले गए और क्या कर रहे हैं, उसमें से माखन की चोरी कर रहे हैं और खा रहे हैं। इतने में मैया आ गई। इतने में जब मैया आई, मैया ने देखा, बोले इसमें से खटपट की आवाज कैसी आ रही है। एक गोपी से बोली, गोपी जरा जाके देखियो जहां में कोई बिल्ली तो ना घुस गई। गोपी गई, गोपी ने बाहर से देखा, ओहो कन्हैया चोरी कर रहे हैं। बाहर आकर के बोली, मैया जहां में कोई बिल्ली ना है तो हमारे घर को बिलौटा है। बोले बिलौटा, बोले हाँ। मैया यशोदा उस कमरे में अंदर गई, लाला के दोनों हाथ दही की मटकी में, मक्खन की मटकी में है और मुंह में मक्खन लगा हुआ है। मैया ने जाकर के कहा, लाला क्या कर रहे हो? अरे बोले मैया कछु ना कर रहे हो। अरे तो बोले ये तुम्हारे हाथ मक्खन की मटकी में है, तुम्हारे मुंह पर मक्खन लगा हुआ है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? अरे बोले मैया कछु ना कर रहे हो। तो अरे बोले मैया तेने जे सोने के कंगन पहनाए थे ना, जेठ की गर्मी पड़ रही है, गर्म है मैया। तो बोले मैं ठंडो कर रहा हूँ, यहाँ में हाथन में डाल के हैं और जहाँ मैं ठंडे कर रहा हूँ तासो मैया मैंने जहाँ में हाथ डाल रखे हैं। तो बोले लाला तेरे मुंह पे मक्खन लग रहे हो। अरे मैया मैं क्या बताऊं, मेरे हाथ डरे जामे और जब तक एक मक्खी आगे मैं मुंह पे बैठ गई। अब मैंने बहुत कोशिश करी भगाई भी कि नहीं भगी, तो मैया मेरे हाथ निकाल के यूं भगाई तो मक्खन मुंह पे लग गए। ऐसी लीलाएं करते हैं। और मैया ने आज लाला को अंदर ले गई, हाथ धुलाए। अब दूसरा दिन सभी ग्वाल वाले इकट्ठे हुए। सखा बोले लाला देख हम तो ना करेंगे चोरी वोरी। क्यों? अरे लाला तेरी चोरी के चक्कर में हमारे पे तो पिटाई मार पड़ गई, हमारी तो पिटाई है गई। भगवान बोले तो जब मंडल के सरदार तो हम ही बनेंगे। क्यों? बोले हमने चोरी भी की, पकड़े भी गए और बच भी गए, और भगवान बन गए चोर मंडल के सरदार। अब तो भगवान क्या करते हैं, चोरी कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, भगवान ने कभी चोरी की नहीं की। हम लोग कहते हैं कि भगवान ने चोरी की, भगवान ने कभी चोरी की ही नहीं। तो बोले सब लोग कहते हैं, बोले माखन चोरी लीला, भगवान ने माखन चुरा चुरा करके खाया। बात सत्य है कि माखन चुरा के खाया, लेकिन हर घर में जाकर के चोरी नहीं की। भगवान ने केवल माखन चुरा करके उसके घर में खाया जिसने भगवान को बुलाया। गोपियां जब मक्खन बनाती तो भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु नंद के लाला हमारे घर आवे और हमारे घर आकर के माखन चुरावे। तो जिस घर में भगवान चोरी करने जाते वो गोपी उनको बुलाती तब जाते। एक दिन भगवान चोरी करने जा रहे हैं, किसी के घर में जाते हैं, मटकियों को फोड़ आते हैं, किसी के घर में जाते हैं, बछड़ों को खोल देते हैं, गायों का दूध पी जाते हैं। अब तो महाराज बड़े परेशान, ग्वाल वाल गोपियां भी बड़ी परेशान। एक दिन भगवान एक गोपी के घर में गए। अब उस गोपी ने क्या किया कि छीके के ऊपर रखा है मक्खन और वह छीके में बांधी एक घंटी, घंटी आती है वो घंटी, और छुप गई। भगवान गए चोरी करने के लिए, भगवान ने देखा कोई नहीं है। अब छीका ऊंचा है, कैसे मक्खन निकालें? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ग्वाल वाल हुए और भगवान सबसे ऊपर, और घंटी लगी है। घंटी को देख करके बोले भगवान देख घंटी बजना मत। घंटी बोली महाराज मैं काय को बजूंगी? नहीं नहीं देख बजना मत। भगवान कहते हैं बोले घंटी बजना मत। घंटी बोली नहीं महाराज मैं नहीं बजूंगी। अब भगवान ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। फिर भगवान ने माखन निकाला, फिर ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे भगवान ने तीसरी बार माखन निकाला, अपने मुंह में दिया, घंटी टन 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 करके बजने लग गई।
और जैसे ही घंटी बजी, गोपी अंदर से निकल करके आई, और जैसे ही गोपी आई, नीचे वाले ग्वाल वाल तो भाग गए, कन्हैया रह गए लटके। कन्हैया लटक रहे, गोपी ने पकड़ लिया। बोले लाला, आज मैं तुझे मैया यशोदा के पास में ले जाकर के रहूंगी, क्योंकि मैया यशोदा हमारी बातों का विश्वास नहीं करती है, इसलिए आज मैं तुम्हें ले जाके रहूंगी। भगवान बोले गोपी ठहर जा, पहले मुझे घंटी ते बतराए लंदे। भगवान बोले घंटी तुझसे मना किया था कि मत बजना, फिर क्यों बजी? घंटी बोली महाराज देखो, तुमने माकर निकाला, ग्वाल वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी, लेकिन महाराज जब आप भोग लगाओगे तो मुझे तो बजना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना घंटी भोग लगे ना, बिना घंटी के भगवान का भोग नहीं लगता है। इसीलिए प्रभु जब आप भोग लगाएंगे तो मुझे बजना ही पड़ेगा। आज गोपी भगवान का हाथ पकड़ करके ले जा रही है। भगवान ने कहा देख गोपी मत ले जा। गोपी बोली नहीं ले जाऊंगी। भगवान बोले देख गोपी मत ले जा, तेरे भले के लिए कह रहा हूं, मत ले जा। लेकिन गोपी नहीं मानी, चल दी। चौपाल पे पहुंची, अथाई जिसको बोलते हैं, जहां पहले हमारे बड़े बूढ़े बैठे रहते थे, वहां चौपाल पर होके निकली। भगवान ने मन में विचार किया, बोले इस गोपी से बचा कैसे जाए। तो क्या किया भगवान ने, गोपी से कहा गोपी तुझे शर्म ना आ रही? क्यों? अरे जो बड़े बूढ़े बैठे हैं और जिनके सामने तू उठाए मुंह चली जा रही है, अरे कम से कम लाज तो कर ले। गोपी ने मन में विचार किया, हाँ बोले बात सही है, लाज कर ली। अब लाज करके जब ले जा रही है भगवान को, भगवान ने थोड़ी दूर जाकर के कहा गोपी देख तेरे तो दर्द होवे ना, अरे मेरे हाथ तो कोमल है, देख गोपी मेरे जा हाथ में दर्द है रहे हो, जा हाथ छोड़ के और जा हाथ पकड़ ले। गोपी ने मन में विचार किया बात तो सही है। अब जिस चौपाल पे होके गोपी निकली, उस चौपाल पे उसका पुत्र बैठा हुआ था। कन्हैया से पूछा इशारे में कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले रसगुल्ला खाने जा रहे हैं, चलोगे? बोले हाँ। बोले आ जाओ। अब कन्हैया का हाथ गोपी के हाथ में और कन्हैया के हाथ में उसके बालक का हाथ। अब भगवान ने जब कहा बोले गोपी जा में दर्द है रहे हो, जाए छोड़ के जाए पकड़ ले। गोपी ने समझा बोले हो रहा होगा, और गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ा, भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया, उसके बालक का हाथ पकड़ा दिया। अब घूंघट में दिख तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि पहले जो साड़ियां आती थी ना मोटे कपड़े में आती थी, आजकल तो फैशन बदल गया है ना। और गोपी धीरे 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 आज मैया यशोदा के घर पे पहुंची, आवाज लगाई मैया देख आज मैं तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। तुम कहती हो हमारा लाला चोरी नहीं करता, देख मैया आज मैं तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। मैया यशोदा, और भगवान ने क्या किया, भगवान दूसरी गली से निकले और घर पहुंच गए पहले, और मैया से बोले मैया भूख लग रही है, जोर से माखन दे। और भगवान अंदर बैठ करके माखन खा रहे। मैया दौड़ी आई, क्या बात है गोपी क्यों चिल्ला रही है? अरे बोले देख मैया तुम कहती हो तुम्हारा लाला माखन नहीं खाता है, चोरी नहीं करता है। मैया आज मैं तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई हूँ, देखो मैया तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। मैया यशोदा बोली गोपी तेरी कपार की फूटी सो फूटी, तेरी हिये क्यों फूट गई का? गोपी तेरी जो कपार की तो फूटी गई, तेरी हिये की फूट गई। अरे जरा घूंघट उठा के देखियो, बगल में तेरो लाला है कि मेरो लाला है? और जैसे गोपी ने घूंघट उठाया, बगल में खुद को लाला खड़ो। इतने में भगवान भीतर से आ गए और मैया का पल्लू पकड़ लिया, और गोपी की तरफ देख करके क्या कहते हैं, बोले गोपी टिले ले। बेचारी गोपी अपना सा मुंह लेकर के आ गई। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन आज भगवान कुछ और बड़े हुए, और एक दिन भगवान ने क्या किया, एक फल बेचने वाली आती है और आवाज लगाती है कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान कहते हैं मैया यशोदा से मैया मैं भी फल लूंगा, और बाहर आ गए। फल वाली से कहा बोले फल वाली मोकू फल दे दे। नन्हे नन्हे हाथ मेरे गोविंद के, हाथ में कुछ नहीं है। कह रही कहते हैं भगवान मुझे फल दे दे। फल वाली कहती है बोले बेटा अपनी मैया से कुछ ले आ, फल के बदले में कुछ देना पड़ता है। अंदर गए, मैया से कहा बोले मैया मुझे फल लेने कुछ दे दे। मैया ने थोड़ा सा अनाज गेहूं वगैरह कुछ दे दिया हाथ में और लेकर के आई। अब हाथ में लेकर के आ रहे हैं, छोटे बालक हैं महाराज, बीच में जगह रह जाती है, उसमें से पूरा अनाज निकल गया, अंजलि खाली की खाली।
आए, फल वाली देख मैं तेरे लिए अनाज लाया हूं, इससे मुझे फल दे दे। आज भगवान की मूर्ति को देख करके वो फल वाली मोहित हो गई, अपनी गोद में बिठा लिया भगवान को। और फल वाली कहने लगी, लाला मोसू एक बार मैया कह दे। भगवान बोले ना, मेरी मैया तो यशोदा है। बोले देख लाला मैं तुमको फल दूंगी, मोसू मैया कह दे। भगवान ने कह दिया, बोले ठीक है मैया मोको फल दे दे। आज उस फल वाली ने उस गोपी को, महाराज जब मैया कहा वो प्रेम में विभोर हो गई, उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा और उसने एक फल लिया, भगवान की अंजलि में रख दिया। और जैसे ही उस फल को रखा, फल भगवान की अंजलि में समाहित हो गया, अंजलि खाली की खाली। आज उस फल वाली ने उसकी डलिया के अंदर जितने फल थे सभी फल भगवान की अंजलि में रख दिए महाराज, और डलिया खाली हो गई। आज भगवान ने पुनः उससे कहा, मैया अब मैं जाऊं, और भगवान चल दिए। आज वो फल वाली उस डलिया को अपने सिर पर रख करके चलने लगी और मन में विचार कर रही है, बोले आज के बाद मैं फल नहीं बेचूंगी। क्यों? भगवान का दर्शन करने के बाद में उसका मन परमात्मा के चरणों में लग गया। और उसने कहा, बोले जब साक्षात नारायण मुझे मिल गए, अब मुझे फल बेचने की जरूरत क्या है। और चलते चलते यमुना के किनारे पर पहुंची, और यमुना के किनारे पहुंचते ही जब सोच रही है मन में कि मुझे अब फल नहीं बेचना है, और डलिया को लिया यमुना में फेंक दिया। महाराज जैसे यमुना में उस डलिया को फेंका, देखा उस डलिया के अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए थे, लेकिन फेंक दिया और भगवान के प्रेम में पागल हो गई। तो ऐसी ऐसी लीलाएं मेरे गोविंद करते हैं। भगवान के प्रेम में पागल हो जाना ही सच्ची भक्ति है। वृंदावन के अंदर एक माधवी दास नाम के संत हुए, माधवी दास। और माधवी दास नाम के जो संत हैं वो क्या करते, जो संत भोजन करते थे उन संतों की झूठन ला करके जो पत्तलों में बचता था, उस बचे हुए अन्न को ला करके और अपनी कुटिया में लाते, भगवान का भोग लगाते और स्वयं पाते। भगवान को भोग लगा करके फिर पाते। जो संतों की शीत प्रसादी बचा हुआ जो भोजन, झूठा भोजन था, उसको लेकर के आते, भगवान को पवाते, फिर पाते। एक दिन की बात, माधवी दास नाम के वो संतों की शीत प्रसादी लेकर के आए, भगवान को भोग लगाना भूल गए और उसमें से एक निवाला लिया, अपने मुंह में डाल लिया। एक निवाला लेकर के अपने मुंह में डाल लिया। अब जैसे ही मुंह में वो निवाला रखा, ध्यान आ गया मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया है। अब तो महाराज ना तो वो निवाला अंदर जाता है और ना ही वो निवाला बाहर आता है। क्यों? बोले अगर अंदर जाता है तो भगवान को भोग नहीं लगाया है, और बिना भगवान के भोग लगाए मैं पा नहीं सकता। और बाहर इसलिए नहीं निकालते हैं कि संतों का प्रसाद है, अगर बाहर निकालूंगा तो अपमान होगा। रात्रि का समय, रोते 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 पूरी रात निकल गई। प्रातः काल का समय, आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं माधवी दास। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, माधवी दास क्या बात है, क्यों रो रहे हो? प्रभु मैंने आपका भोग नहीं लगाया। भगवान कहते हैं, माधवी दास कोई बात नहीं है, अगर भोग नहीं लगाया तो कोई बात नहीं है, तुम इसको पालो। नहीं पा सकता प्रभु, मैंने आपका भोग नहीं लगाया है। भगवान बोले तो बाहर निकाल दो। बोले नहीं निकाल सकता, संतों का प्रसाद है। भगवान बोले तो ऐसा कर, आधा निकाल ले बाहर, आधा तू पा लेना, आधा मैं पा लेता हूँ। माधवी दास बोले, महाराज मैं अपना झूठा तुम्हें कैसे खिलाऊं? भगवान बोले, दुनिया का झूठा खिला रहा है, अपना झूठा खिलाने में क्या बात है? इन संतों का झूठा ला करके तू मुझको खिला रहा है, और आज अपना झूठा खिलाने में तुझको लाज आ रही है। माधवी दास कहते बोले, प्रभु मैं नहीं खिला सकता। और रोते रोते आज माधवी दास के मुंह में से लार बाहर आई, और उस लार के साथ में एक चावल बाहर आ गया। मेरे गोविंद ने उस चावल को उठाया, अपने मुंह में डाल लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं, बोले माधवी दास मैंने भोग लगा लिया, अब तू पा ले।
प्रभु की महिमा तो बहुत बड़ी है, कहां तक बखान करें। प्रभु की महिमा का बखान किया नहीं जा सकता, भगवान की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर लीलाएं आज ब्रजमंडल में भगवान कर रहे हैं। भगवान ब्रजमंडल में लीलाएं करते हैं, माखन चोरी लीलाएं करते हैं। अब तो माखन बेचने के लिए जो ग्वालनियां जाती हैं मथुरा, आज भगवान ने मन में विचार किया, बोले हमारा माखन हम बनाएं और खाएं मथुरा वाले, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का नियम है। बोले हम नहीं जाने देंगे। अब तो रास्ते में खड़े हो गए और रास्ते में खड़े होकर के आज गोपियों से कहते हैं, बोले गोपियों आज के बाद तो मथुरा माखन बेचने नहीं जाएंगे। गोपियां बोले लाला ये क्या कह रहे हो, अरे ये तो हमारा रोजाना का नियम है। बोले नहीं जाओगी। तो आज गोपियां क्या कह रही हैं भगवान से, अरे कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए देऊंगी, मत फोर दधी की काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोर दही की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोर दधी की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोर दही की मटकी। मत फोर दही की मटकी, मत फोर दही की मटकी। मत फोर दही की मटकी, मत फोर दही की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोर दही की मटकी। काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोर दही की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोर दही की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोर दही की मटकी। जय हो। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हो। मैं तो देखा न कबहू न अटकी, मैं तो देखा न कबहू न अटकी, मैं तो देखा न कबहू न अटकी। मैं तो देखा न कबहू न अटकी। क्यों फोड़े मेरे दद की मटकी, जो फोड़े मेरी दद की मटकी, क्यों फोड़े मेरे दद की मटकी। जो फोड़े मेरी दद की मटकी। मेरे कुल चाचार लगाए देवनी, मत फोड़ दही की मटकी। मेरे कुल चाचार लगाए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी।